कहते हैं कि गांव की हर मिट्टी में कहानियां छुपी होती हैं। कुछ कहानियां मनोरंजन के लिए होती हैं और कुछ ऐसी जो डर से आपके दिल को कपा दे, और कुछ सिर्फ सावधान करने के लिए। ऐसा ही एक गांव था, तीमरगढ़, जो अपने नाम के अनुरूप हमेशा किसी न किसी रहस्यमय अंधेरे में डूबा रहता था। तीमरगढ़ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक हवेली नुमा घर है जिसे लोग चंद्रमहल कहते हैं। चंद्रमहल की दीवारों में समय के साथ दरारें नहीं बल्कि रहस्यों की परतें जमी थी। फरवरी की ठिठुरती रात थी, ठंडी हवा, सूखे पत्तों की सरसराहट बीहड़ से घिरे गांव के वातावरण को और भी निर्जन बना रहे थे। गांव के अंधेरे से घिरे शांत सड़क पर एक पुरानी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठे विवेक, उसकी पत्नी आशा और उनके 2 बच्चे आयांश और निष्ठा। क्या सच में हमें इस हवेली में जाना चाहिए? आशा ने चिंता से पूछा। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। मेरी नौकरी चली गई और अब हमारे इस पुश्तैनी घर के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। विवेक ने कड़वाहट भरे स्वर में दुखी होते हुए जवाब दिया। विवेक दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जहां उसने कम समय में ही अपने कुशल काम के बल पर कंपनी के मैनेजमेंट में उच्च पद पर अपनी जगह बना ली। लेकिन विवेक की तरक्की को देख कंपनी के कई अधिकारी उससे जलने लगे और उसे नीचा दिखाने के जतन करने लगे। ऐसे ही विवेक के टीम में उससे जलने वाले कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर सेल्स के हिसाब में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी और सबने मिलकर उसका इल्ज़ाम विवेक पर डाल दिया। कंपनी के ज़्यादातर लोग विवेक के खिलाफ थे, जिस वजह से विवेक मैनेजमेंट के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका और मैनेजमेंट ने उसे नौकरी से निकाल दिया। विवेक बचपन में ही अनाथ हो गया था और उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला था। विवेक के चाचा चाची उसे पसंद नहीं करते थे। वो तो बस गांव के उसके पुश्तैनी ज़मीन और हवेली के लालच में ही उसे पाल रहे थे। विवेक कॉलेज के दिनों से आशा से प्यार करता था और नौकरी मिलते ही उसने आशा से ही शादी कर ली। विवेक के चाचा चाची शादी से नाराज़ थे, जिस वजह से विवेक अब अपने कंपनी के द्वारा दिए गए मकान में रहने लगा था। नौकरी चली जाने के बाद ना तो उसके पास दिल्ली में कोई घर बचा और ना ही कोई ठिकाना, इसलिए मजबूरी में उसने अपने पुश्तैनी गांव लौटने की सोची। गाड़ी जैसे ही हवेली के मेन फाटक के पास रुकी, एक अजीब सी ठंडक उनके बदन में दौड़ गई। हवेली के विशाल लोहे के गेट पर जंग लगे थे, लेकिन उसकी विशालता अब भी डरावनी थी। निष्ठा ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, पापा, ये कौन देख रहा है? विवेक ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा वहम है, उसने कहा। लेकिन आशा ने भी महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई, हवेली का गेट अपने आप ही जोर से आवाज़ करता हुआ बंद हो गया। हवेली के गेट को ऐसे बंद होता देख सभी के मन में दहशत भर गई। आशा के मन में यही विचार आ रहा था कि इस बीहड़ से घिरे हुए घर में निर्जन हवेली और उसका परिवार कैसे रह पाएगा। उसे ये हवेली बहुत ही डरावनी और रहस्यमय नजर आ रही थी। उसका बस मन कर रहा था कि वो अभी अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल ले। हवेली के अंदर कदम रखते ही
विवेक और उसके परिवार को एक भारी सा एहसास हुआ, जैसे हवा में कोई अनजानी शक्ति तैर रही हो। विशाल कमरों में दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थे, जिन पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। पेंटिंग में चेहरे इतने वास्तविक थे कि आशा ने महसूस किया कि जैसे वो उन्हें ही घूर रहे हों, जैसे कह रहे हों कि चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हवेली काफ़ी समय से बंद पड़ी थी और गांव से कुछ दूर होने और जंगल से घिरे होने के कारण इस ओर कोई आता जाता भी नहीं था। इसलिए हवेली में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा था। इस जगह की सफाई करनी पड़ेगी, आशा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भी मानो चारों तरफ गूंज कर खो गई। अयांश और निष्ठा सीढ़ियों के पास पहुंच गए। मुझे यहाँ खेलने में मज़ा आएगा, अयांश ने उत्साह से कहा। अयांश बेटा ऊपर मत जाओ, आशा ने उसे चेतावनी दी। हवेली के वातावरण को देख उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसी समय विवेक ने एक कोने में रखे पुराने संदूक को देखा। उसने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर सिर्फ धूल और एक पुरानी चाबी थी। विवेक उस चाबी को हाथ में लेकर उसके बारे में सोच रहा था कि तभी निष्ठा के कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई पड़ी। आओ मुझे खोलो। निष्ठा ने अचानक अपनी माँ का दामन खींचा। मम्मी कोई मेरा नाम ले रहा है। आशा ने उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें थकान हो गई है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। विवेक और आशा ने मिलकर नीचे के 2 कमरों की सफाई की। एक कमरे में अपना और दूसरे में बच्चों का सामान रख दिया। फिर सबने मिलकर साथ रास्ते में ढाबे से लाए हुए खाने के पैकेट को खोला और साथ मिलकर भोजन किया। सुबह जाकर देखता हूँ और कोई मजदूर ढूंढ कर लाता हूँ हवेली की सफाई के लिए, विवेक ने आशा से खाना खाते हुए कहा। हाँ, इस हवेली की हालत तो बहुत ही ख़राब है और गंदगी की वजह से ये और भी ज़्यादा डरावनी लग रही है। सफाई के बाद शायद कुछ रहने लायक हो जाए, क्योंकि अब तो यही है हमारे पास। आशा के चेहरे पर निराशा के भाव थे। खाना खत्म करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। हवेली के बाहर स्याह काली रात चारों ओर छाई हुई थी और धीरे धीरे उसका स्याहपन गहराता जा रहा था, जैसे वो पूरी हवेली को अपने आगोश में समा लेने को आमादा हो। रात होते ही हवेली की असली भयानकता सामने आई। विवेक और आशा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। उनका कमरा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास था। जैसे ही विवेक ने लाइट बंद की, सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी और दरवाजे के पास से एक अजीब सी सरसराहट हुई। विवेक ने जब दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा। हवा के साथ किसी और की उपस्थिति का एहसास विवेक को हुआ। दरवाज़ा बंद करो, सोने आ जाओ, आशा ने विवेक से कहा। जैसे अभी जो कमरे में हुआ उसे उसकी कोई खबर ही ना हो। विवेक बिस्तर पर आकर आशा के बगल में लेट गया। उनके सोते ही एक काली सी परछाई उनके कमरे की खिड़की के बाहर नजर आने लगी। ठीक आधी रात के आसपास विवेक की आंख खुली एक आवाज़ से। वो आवाज़ पायल के छनछनाने की थी। विवेक ने आंखें खोली और अपने बगल में देखा तो आशा सो रहे थे। विवेक बिस्तर पर उठा और फिर नीचे उतरकर उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। वो आवाज़ उनके कमरे के बाहर
मेन हॉल में से आ रहे थे। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किसकी। आखिर इतनी रात का पायल पहनकर इस हवेली में कौन घूम रहा होगा। खैर, वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर हॉल में आया और उस आवाज़ की ओर आगे बढ़ने लगा। अंधेरा काफ़ी था, शायद बिजली भी नहीं थी उस हवेली में, या फिर बिजली के तार कटे हुए थे। विवेक अंधेरे में ही उस आवाज़ का पीछा करने लगा। वो जैसे जैसे उस आवाज़ के करीब बढ़ता, वैसे वैसे वो आवाज़ और भी दूर चली जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। तभी उसने आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है? मगर वो आवाज़ अभी भी आए जा रहे थे। खैर, विवेक अपने तेज कदमों के साथ अब उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो आवाज़ अब उसके करीब से ही आ रही हो। वो चलते चलते सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर गया। उस हवेली में कई सारे कमरे थे। उन्हीं में से एक कमरों में से शायद आवाज़ आ रहे थे। वो चलते चलते आवाज़ का जायजा लेते लेते एक कमरे के बाहर रुका। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था और उस पर बहुत सारा धागा बंधा हुआ था, जैसे किसी ने पूजा पाठ किया हो। खैर, विवेक उस कमरे की खिड़की से, जो कि थोड़ी सी खुली हुई थी, उससे अंदर झांकने लगा। तो विवेक ने जो अंदर देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की है जो कि पैरों में पुश्तैनी पायल, जो कि बहुत ही मोटे मोटे घुंघरू वाले पायल होते हैं, वो पहनकर पूरे कमरे में नाच रही है, जैसे कि नृत्य कर रही हो। विवेक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन और यहाँ इस बंद कमरे में क्या कर रही है। मगर तभी उस लड़की का चेहरा विवेक की ओर घूमा और विवेक उसका चेहरा देखकर एकदम से पीछे की ओर हो गया, क्योंकि उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसका गला आधा कटा हुआ था और कटकर कंधे की तरफ लटका पड़ा था। ये नज़ारा देखकर तो विवेक के पैर हाथ जैसे थरथराने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है, मगर वो इतना समझ गया था कि ये हवेली कोई मामूली हवेली नहीं है। मगर इतनी रात का वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो चुपचाप दबे कदमों से होते हुए अपने कमरे में वापस आया और पलंग पर जाकर दुबक कर लेट गया। जैसे तैसे सुबह हुई और फिर उसी सुबह विवेक और उसका परिवार, उन्होंने उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में विवेक को पता चला कि दरअसल वो महल उनके पूर्वजों का हुआ करता था। उन्हीं में से उनके एक पूर्वज राजा समरवीर सिंह थे। वो थोड़े अजीब किस्म के राजा थे, बहुत ही क्रूर, और उनका दिमाग भी कुछ सही नहीं रहता था। एक बार उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उनके सामने एक लड़की नृत्य कर रहे थे, पैरों में मोटे मोटे घुंघरू पहनकर। उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने अपना तलवार उठाया और उस लड़की की गर्दन पर चला दिया। उस लड़की की गर्दन आधी कटकर उसके कंधे पर लटक गई और खून का फव्वारा निकल उठा। राजा को इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि अभी अभी उन्होंने एक निर्दोष की बेरहमी से हत्या कर दी। वो वहाँ से उठकर सीधे अपने कक्ष में चले गए। उस दिन के बाद से ही राजा समरवीर सिंह का बुरा दिन जैसे शुरू हो गया। उनकी पत्नी मारी गई और फिर कुछ दिनों बाद ही उनके हाथ से साम्राज्य भी निकल गया।
जिसके कुछ दिन बाद वो भी अजीब तरीके से मारे गए। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। तब से कहते हैं कि वो महल भूतिया है। आज भी उस लड़की की आत्मा उस महल में नृत्य करती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। 9 जून 1925। मैं अपनी पहचान के बारे में कुछ बता नहीं सकता। बताऊं भी तो क्या, कोई नाम ही नहीं, कोई जानने वाले ही नहीं। जब आंख खोले तो खुद के सर पर एक चोट का निशान पाया और जेब में बस कुछ पैसे थे और पुरानी यादें सब कुछ जैसे मिट चुकी थी। कुछ भी याद नहीं आ रहा था। काफी दिन तक मैंने किसी वैद्य के पास जाकर इलाज करवाया और उसके बाद फिर इधर उधर भटकता रहा। मेरी हालत कोई बढ़िया नहीं थी। खाने के लाले थे, जेब में पैसे भी अब खत्म होने को चले थे। भीख मांगने तक की हालत हो चुकी थी। उसी में ही जैसे तैसे गुजारा लेना पड़ रहा था। मेरी हालत पर कुछ लोग मुझे यही कहते थे कि शायद मेरे किसी पाप की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है और हरिद्वार जाने से मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। इसी वजह से 1 साल पहले मैं धर्म नगरी हरिद्वार में आया था। मेरे पाप धुले या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत से साधु लोग मिले। ये साधु लोगों में से बहुत से बूढ़े और कुछ जवान थे। इनका एक दल था जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे थे। इन्होंने मुझे देखा और कहा कि मैं भी इनके साथ ही चल पड़ूं। मैंने भी सफ़र का रास्ता चुना और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके गढ़वाल में पड़ने वाला ये अति सुंदर शहर आदिकाल से ही अपनी रमणीक नज़रों और शांत वातावरणों के लिए मशहूर रहा है। हम लोग भोलेनाथ का नाम जपते जपते पैदल यात्रा करते रहें। जहाँ रात पड़ती उधर ही पड़ाव डालते हैं। अपने साथ थोड़ा राशन लेकर चलते थे ताकि खाना बनाकर रात को विश्राम कर सकें। हमारे साथ अन्य तीर्थयात्री भी थे जो कि आम लोग थे, कुछ स्त्रियां और कुछ मर्द, ज़्यादातर बूढ़े और कुछ अधेड़ लोग थे, जिनमें से बूढ़े इस वजह से जा रहे थे कि तीर्थ यात्रा के दौरान ही अगर मर जाएं तो वहाँ इस दुख नगरी जगत से छुटकारा पा जाएंगे, और अधेड़ लोग इस तीर्थ यात्रा के सुकून और मौज मस्ती की वजह से जा रहे थे। मुझे याद है एक दिन जब हम रुद्रप्रयाग के सुंदर शहर से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक गांव में ठहर गए थे। यहाँ पर उस समय हमने पहली बार एक खास बात पर नज़र डाली। वहाँ के लोगों के चेहरों पर जैसे डर था। हम लोगों ने एक सराय में रात बिताने के लिए चुना, लेकिन सराय का मालिक 14 लोगों को अपने सराय में एक साथ नहीं ठहरा सकता था। इसलिए तय किया गया कि सारे मर्द सराय के बाहर खुले मैदान में सोएंगे और बूढ़े और औरतें अंदर। रात के समय में हम लोगों ने अलाव जलाया और आग तापने लगे। मैंने एक सवाल एक साधु से पूछा, बाबा जी, ये यहाँ के लोगों पर आपने ध्यान दिया? खासकर वो सराय का मालिक, वो बार बार हमें घूर कर देख रहा था। ऐसी क्या बात हुई? तो इस पर साधु बोले, बेटा, ये लोग हमसे नहीं उससे डर रहे हैं जो रात के अंधेरे में निकलता है और बस शिकार करता है। उसे सिर्फ शिकार से ही मतलब है। मुझे उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए दोबारा पूछा, मतलब कौन? ऐसा कौन है?
तो इस पर साधु ने कहा, वो आदमखोर पिशाच। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आदमखोर पिशाच का साया है। वो रात को निकलता है और बस शिकार करता है। उसे सिर्फ खून से मतलब है और इंसानी मांस से। उनके बगल में हाथ सेक रहा जवान साधु बोला, अरे कोई आदमखोर नहीं, बल्कि तेंदुआ होगा। बूढ़ा साधु बड़ी ही शांति से बोला, जो मर्जी कह लो, मगर वो तो साक्षात मौत ही है। कितने असहाय लोगों का खून पीने वाला और मांस का स्वाद चखने वाला एक जीव है वो, एक राक्षस। उसी से ये लोग डरते हैं। जवान साधु ने बूढ़े साधु का चेहरा देखा और उसने फिर खिसियाई हुई एक हंसी में एक दुत्कार भरी आवाज निकाली, जिसे सुनकर किसी को भी लगता कि वो बूढ़े साधु का मन मजाक बना रहा था। बूढ़ा साधु इससे थोड़ा चिढ़ गया और बोला, जब सामने आ जाएगा ना तो यह हंसी उड़ जाएगी तुम्हारे चेहरे पर और घिघी बन जाएगी। जानते हो वो कितना खूंखार और चालाक है। दरवाजे खोल देता है, घर की खिड़कियों पर खून के धब्बे लगाता है। तुम नहीं जानते, हो भी सकता है कि यह आदमखोर वाली बात सच हो। मैं नहीं कहता कि मैं मानता हूँ, मगर मैं इसे धुतकारता भी नहीं हूँ। युवा साधु जो कि अभी तक खिखिया रहा था, उसके जवान खून ने उबाल मारा। जवान तो था ही, बुढ़ापे का ज्यादा रूप वैसे भी जवानी सहन नहीं कर सकती। उसने बूढ़े के सामने गुस्से के मारे अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और बोला, अरे ताऊ, अगर कोई तेंदुआ या आदमखोर जो भी है वो अगर आया ना तो इसी त्रिशूल से उसके टुकड़े कर दूंगा। अब ये तो मालूम नहीं कि जवान साधु किस प्रकार की शक्ति का स्वामी था, लेकिन एक बात थी कि उसके दावे में जैसे बड़ा चमत्कारी प्रभाव था। सभी मर्दों ने चैन की सांस ली और जल्दी से आग के पास ही दुबक कर सो गए। लेकिन अगले दिन जागते ही सभी ने एक खौफनाक नज़ारा देखा। सभी मर्द तो वहीं पर थे, लेकिन जवान साधु कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उधर खून के निशान देखे, जिसके पीछे पीछे जाने पर हमें उसका आधा खाया हुआ शरीर नजर आया, जिसके सर के पास ही उसका त्रिशूल गड़ा था। लोगों ने अनेक तरह की बातें बनाई। बहुत से लोग डर गए और वापस भी चले गए, मगर हम कुछ साधु लोग जैसे तैसे केदारनाथ तक पहुँचे और फिर वहाँ मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। चढ़ाई के दौरान किसी टीले जैसे क्षेत्र पर मेरा पैर पड़ा और फिर एकदम से मैं सर के बल जमीन पर जा गिरा। कुछ देर तक शायद मैं बेहोश भी रहा, मगर जब मैं जागा तो फिर मुझे मेरा अतीत याद आ गया। मेरा नाम देवराज यादव था और मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। घर पर बीवी और एक 5 साल का बेटा भी था। मुझे सब कुछ जैसे याद आ चुका था। मैंने भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया और फिर तीर्थ यात्रा पूरी करके मैं वापस अपने घर पहुंच गया। अपनी पत्नी और बच्चे से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।